अब इस गाड़ी का क्या करना है? गाड़ी बंद है मैडम। अगर गाड़ियों पर ग्रीन स्टिकर नजर ना आया तो सीधा चालान होगा। एमिशन टेस्टिंग का स्टिकर क्यों नहीं लगा हुआ? जुर्माना भी होगा, गाड़ी भी बंद होगी। पासिंग का चलान करवाया था, गाड़ी को इसने स्टिकर नहीं लगवाया, इसको बंद कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी ये गाड़ी रोकी है चेक करने के लिए कि क्या आया जो है इस पर स्टिकर लगा है या ये धुआं नहीं छोड़ रही। तो हम लोगों ने फ्रंट पर यहाँ पर देखा कि गाड़ी का स्टिकर एमिशन टेस्टिंग का जो ग्रीन स्टिकर है ना वो नहीं लगा हुआ। इसको विक्स की पासिंग हुई है इसके पास, ये कंप्यूटर पासिंग है विक्स की। ये अदारा भी साथ गैस मिशन चेक कर रहा है गाड़ियों के। इधर कंप्यूटर पासिंग पे ये विक्स वालों के पास भी पास है गाड़ी की। जितनी भी गाड़ियाँ आप रोक रहे हैं तो दोनों की टेस्टिंग हो रही है कि वो स्मोक नहीं छोड़ रही हैं या स्टिकर नहीं लगा। दोनों चीज़ें चेक कर रहे हैं। जो फिटनेस की थी वो 7 नवंबर की थी। 7 नवंबर के बाद हमने गाड़ियाँ बंद करनी शुरू कर दी जिनके पास विक्स की पासिंग नहीं है। ये जो गाड़ियाँ लोडर गाड़ी हैं इनके लिए ठीक है। तो दूसरी जो गाड़ियाँ जो 15 थी डेडलाइन थी उनको भी हम चेक करें। जिनके पास स्टिकर नहीं है उनको भी हम फाइन कर रहे हैं, पाउंड कर रहे हैं, उनको कहना स्टिकर लगवाएं गाड़ी। फ़ाइन के बावजूद भी अगर लोग जो है वो इस चीज़ को बॉदर नहीं करते हैं कि भाई फ़ाइन है कुछ नहीं होता पे कर देंगे, तो उसके आगे का लाहे अमल या उसके आगे की कार्रवाई अगर होगी तो वो कौन सी होगी? गाड़ी उनकी इम्पाउंड करेंगे, उनको बंद करेंगे गाड़ियों को। सबको पता है कि भाई गाड़ियों की स्टिकरिंग लग रही है तो उसको टाइम दिया गया था, उस पर आपने लगवाया ही नहीं अभी तक। 15 तारीख तक आपके पास टाइम नहीं था? जी नहीं, ऑपरेशन हुआ था ना, वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते थे। आप नहीं तो कोई और तो करवा सकता था। जी उमर साहब इस पर क्या कहेंगे? फाइन करेंगे। अरे कितना फ़ाइन जो है वो किया जाएगा? जिन गाड़ियों पर स्टिकर नहीं लगे हुए उनको भी चेक करवाते हैं, आपको उन पर जो है वो चालान किया जा रहा है। इसके फ्रंट पर जो है वो स्टिकर नहीं लगा, इनको जो है आप चालान किया जाएगा। फ़ाइन कितना किया जाएगा? फाइन मैडम 2000। इसको स्टिकर लगा हुआ गाड़ी को, इसको आप चेक कर सकते हैं। अगर किसी के पास विक्स की पासिंग भी है उसको हम रोक के उसका भी हम स्मोक चेक करेंगे। स्टिकर लग गया है, 6 माह का स्टिकर है, इसका ये नहीं है कि 6 माह में गाड़ी को मसला कोई नहीं हो सकता। इनको चाहिए कि फर्दन इसकी गाड़ी की ना अपना मेंटेनेंस करवाते रहें। इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट की तरफ से मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। क्या लगता है कि इन सब कार्रवाइयों के बावजूद हमारी स्मोक उस हद तक कम हुई है या नहीं हुई? काफ़ी हद तक इन भाइयों का भी है कि इन्होंने भी हमारा साथ दिया। हमने इनको समझाया, बताया यार ये करें ये करें। इन्होंने काम करवाए, गाड़ियों का फिटनेस करवाई। अब बहुत कम आपको गाड़ियाँ स्मोक वाली ज़्यादा नज़र आएंगी। हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं कि भाई फिटनेस के बगैर जो गाड़ी है वो शहर में इंटर नहीं होने देनी, हम उसको पकड़ के बंद कर देते हैं। ये आपकी गाड़ी जी इसकी एमिशन टेस्टिंग का स्टिकर क्यों नहीं लगा हुआ? मैडम जी सुबह फजर टाइम उठ के जाइदा, लाइन च लग जाइदा, रश उत्थे इन्ना हुंदा कि वापस आ जाइदा। 15 तारीख तक टाइम दिया गया था। जी वो तो पता है। हमने मुख्तलिफ पॉइंटों में अपना दिया हुआ लगाया हुआ लोगों को। मुख्तलिफ कंपनी जो है टोयोटा सुजुकी वहाँ पे भी लोग काम कर रहे हैं। ये वो कंपनी में ले जाएं, वहाँ पे जाके अपना हुंडई की इनका आपकी गाड़ी है ना, आप उधर चले जाएं, उधर जाके करवा लें। आप अपना फ़ीस ही पे करनी है ना, आप उधर जाके फ़ीस पे करके इसको लगवाएं। आपने विक्स की पासिंग करवाई है इसकी? वो भी फेल है भैया। नहीं फेल नहीं है, अप्रूवल चाहिए तो बिल्ला ना कहने से काम करवा के आओ। भाई फेल है ना पासिंग। फेल तो है लेकिन उन्होंने टाइम दिया। मुझे पता चल रहा टाइम दिया उन्होंने कि इतने टाइम में आप इसको करवा के ले आए। इसको तो अभी तक करवाया क्यों नहीं? आपका जो इशू उन्होंने बताया ना कि आपका ब्रेक का इशू है, तो ब्रेक के बगैर आप गाड़ी कैसे चला रहे हैं? ठीक है चेक कर सकते उन्होंने हैं, वैसे ही फेल कर दीजिए। चेक कर लो, ब्रेक ठीक लगती पई। जी उमर साहब चेक कर लें, देख लें। नहीं वो उन्होंने लिखा है कि बैलेंस नहीं ठीक ब्रेक का, तो उसकी वजह से इसको फेल किया गया गाड़ी को। तो उन्होंने इजाज़त नहीं दी उन्होंने कि आप इसको रोड पे ले। उन्होंने कहा ये काम करवा के गाड़ी दोबारा लेके आए। तो इनका काम था ये उसी टाइम काम करवा के गाड़ी दोबारा उनके पास लेके जाते। जुर्माना भी होगा, गाड़ी भी बंद होगी, दोनों काम होंगे। दोनों काम होंगे। जी मैडम इसकी विक्स की फिटनेस है इसके पास जी, और एमिशन का स्टिकर नहीं है इसका लगा हुआ अभी। तो आप चालान करेंगे? गाड़ी को उसने स्टिकर नहीं लगवाया, इसको बंद कर रहे हैं क्योंकि 15 तारीख आपको पता है कि डेडलाइन थी इसकी। इनको फ़ाइन भी होगा और गाड़ी भी बंद होगी उनकी। मैं 7 तारीख के बाद जिस गाड़ी के पास फिटनेस नहीं होगी विक्स की, नोटिफिकेशन का एंट्री नहीं है भाई। नहीं, हमें तो नोटिफिकेशन का पता ही नहीं है। नो कहाँ से आए हैं आप अभी? रावी प्लाजा की साइड से। हमारे बंदे खड़े, वहाँ पे भी फ्लैक्सें लगी हैं कि 7 नवंबर लास्ट डेट है कि जिसके पास विक्स की पासिंग होगी एंट्री नहीं होगी। आपने क्यों नहीं लगाया? वो तो नहीं लगा है, लेकिन इसका जो है ना पासिंग हमारे पास है, पेशावर का नंबर है। ये सर जी मांग रहे हैं पंजाब का पासिंग, वो भी ठीक है, परमिट भी ठीक है, लाइसेंस भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। ग्रीन स्टिकर लगाया आपने? स्टिकर नहीं है। पासिंग का चलान करवाया था। वाली साहब कितने का चालान करेंगे? ये इसका पासिंग का 1000 रुपये का चलान है। पेशावर में स्टिकर खत्म हुआ है, इसीलिए कह रहे हैं इधर से लगवा लो पंजाब से। पेशावर का नंबर, इसका पंजाब का स्टिकर लगता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। लग जाएगा।
सर आपने स्टिकर नहीं लगवाया अभी 13 मॉडल का स्टिकर एमिशन टेस्टिंग का। जंग से हैं, मैं इधर दोस्तों के पास रुका हूँ। रावी टोल प्लाजा आपने क्रॉस किया है ना, बिल्कुल तो किया। वहाँ पे हमारी टीम खड़ी है, आपने स्टिकर लगवाना था वहाँ पे। चीज़ का आइडिया नहीं था। बड़ी फ्लैक्स लगी है, सबको पता है कि इंटरेस्ट के लिए आपको वो स्टिकर ज़रूरी है। देखा नहीं है, अगर आइडिया होता तो ज़रूर लगवा लेते। इसका एमिशन टेस्टिंग नहीं हुआ तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, इनको फ़ाइन किया जाएगा, 2000 का फ़ाइन है इनका। अभी ये गाड़ी चेक की गई है, इसका तो हाल ही बुरा हुआ हुआ है। देख लिया, आपसे बोला भी नहीं गया जितना इसका धुआं निकला गाड़ी का। तो अब इस गाड़ी का क्या करना है? गाड़ी बंद मैडम, इतना धुआं तो बिल्कुल लाओ नहीं है। आपको पता है 0 टॉलरेंस पे आप इसका चेक करें कितना कार्बन है उस गाड़ी का, वो जगह सारी नीचे काली हो गई। इतना कार्बन निकला है कि ये जो है वो जगह भी काली हो गई है, हद तक काला धुआं दे रही है कि कपड़े जगह सब चीज़ें जो है वो आलूदा हो रही हैं। तो हमारी फ़ज़ा किस हद तक आलूदा होगी? इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर अली एजाज साहब मौजूद हैं। ग्रीन स्टिकर्स लगाने के बाद अगर जिसने नहीं लगाए तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और उनको क्या पैगाम जो है वो आप देना चाहेंगे? जो गाड़ियाँ 15 नवंबर के बाद ETS टेस्टिंग नहीं करवा चुकी उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। लाहौर में तकरीबन 5 पॉइंट्स के ऊपर हमने अभी इनिशियल स्टेट पे इन्फोर्समेंट स्टार्ट कर दी है और ग्रेजुअली इसके लाहौर के एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर बढ़ाया जा रहा है और अब तक तकरीबन 2000 के करीब चलान की जा चुका है गाड़ियों को। उनको इनिशियल स्टेज में तकरीबन 2000 से 5000 तक फ़ाइन किया जा रहा है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ETS स्टिकर्स आप लगवा लें जल्द से जल्द, ताकि जो फर्दर इनकन्वीनियंस है अगर हम एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स पे स्टार्ट कर देंगे तो ज़्यादा इनकन्वीनियंस होगी फैमिलीज़ के साथ। तो आप उससे बचने के लिए इमीडिएटली अपने करीबी जो भी ETS मरकज़ हैं उनसे स्टिकर्स लगवा लें। तो ये 5 जगह कौन कौन सी हैं? रैंडम पॉइंट्स हैं लाहौर के ऊपर, मगर 5 टीम्स हमारी डिप्लॉय हो रही हैं जिसमें ठोकर्स हैं, बाबू साबू है, नहर कैनाल रोड के ऊपर, माल रोड के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं, GPO चौक है, आज उधर हमारी कुछ टीम्स डिप्लॉय थी। दीज आर द रैंडम टीम्स जो पूरे लाहौर में मुख्तलिफ जगह पे कर रही हैं, मगर हम इसको बढ़ाने जा रहे हैं बड़ी जल्दी और ज़्यादा स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करने जा रहे हैं। तो उस इनकन्वीनियंस से बचने के लिए उससे बेहतर है कि आप पहले ये स्टिकर लगवा लें। किन किन गाड़ियों पर किया जा रहा है और कितना कितना चालान, किस गाड़ी पर कितना चालान किया गया? तो फ़ाइन डिपेंड करता है व्हीकल्स के ऊपर। ज़ाहिर है LTVs जो उनका फ़ाइन ज़्यादा है, जो LTVs हैं उनका कम है, तो इसलिए मैंने आपका 2000 से 5000 तक के दरमियान की रेंज में फ़ाइन किए जा रहे हैं।